आप सभी लोग आज हम बात टुडे वी डिस्कस द एंड पीवीआर इसकी मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वीलैंड। स्क्रीन पे दिखाई दे मैं बाहर में आप बाहर के चेहरे नंबर मैं भी हेलो दो पीसी पे 5 लोग अब नया बड़ी नाइस है। ओके हम लोग गरीब आदमी हैं। आपको प्रॉब्लम है? हम लोग गरीब आदमी हैं। एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट देख कंप्यूटर चला नहीं रही। मैं कर रहा हूँ, तुम चलाओ। आपको इस वीलैंड फॉन्ट बढ़ाकर बिना हवा बिना साउंड के चल रहे हैं। क्वालिटी है, क्वांटिटी बता दिया क्वालिटी। चलिए तो उस पर ओके यहाँ पे करते हैं। आज हम बात वीलैंड एंड आई ठीक है। पहले हम लोग वीलैंड का बताया तो लैंड मतलब लोकल एरिया में अब ये तो इसी तरह आई मतलब है इंटर सेंटर राउटिंग बहुत डिफरेंट है। ठीक है। पहले चीज ये सेंटर वीलैंड राउटिंग ये तीन चीजें हैं। तो पहले हमें समझ क्या ध्यान से सुनिए। अभी हम एरिया में और आपको ये बात करें लोकल एरिया के क्रिटिकल लोकल एरिया जैसे क्या हुआ है इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है तो यानी एयर टॉपिक को ये राउटर का केवल ठीक है ये तो रहा line, ठीक है। अब मैं ऐसे यहाँ का नेटवर्क मैनेजर अब मेरे पास सभी को मेरी आवाज एलटीटीसी कैंपस बहुत बड़ा ठीक है। ओके अब मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं कैसे मॉनिटरिंग कि कहाँ पे अगर मैं कोई मैनेजमेंट नहीं कर रहा तो क्या मैं प्रॉपर तरीके से डिस्कशन तरीके से या पता ना मैनेजमेंट भी है और सामान बहुत आप खुद क्या करते हैं कि भाई ये अलमारी यहाँ पे किताबें रख दी यहाँ पे वो रख दी तो काम करते हैं ना मेरी बुक्स होती है अलमारी में मिल जाएगा तो कपड़े होंगे यहाँ पे यहाँ पे यानी ये तो नहीं है कि क्या तो होगा
प्लान तरीके से काम करते हैं। तो वैसे ही नेटवर्क के अंदर मेरे को सबको जो करने का प्लान है तो ग्रुप टारगेट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे किसी की बात करो किसी में अलग अलग बात, जैसी वो सब आप जहाँ बैठे हैं अपनी बिल्डिंग जहाँ पर मैं बैठा हूँ, एक दूसरी बिल्डिंग है, उसके यात्री कॉलोनी है, अलग अलग एरिया है, कैंपस बहुत बड़ा है, अलग अलग छोटे एरिया बने हुए। अब मुझे कैसे पता कि इंटरनेट चल रहा है, मैं कैसे पता करूंगा ये तो तय है कि ये बात पकड़ ली। अगर यहाँ का वाइफ एलटी कैंपस भी करता है, लेकिन अगर मेरे है कि मैं कैसे पता करूंगा ये जो बंदा है इंटरनेट कर रहा है, शॉपिंग बेल्ट से कर रहा है, शॉपिंग सेंटर से कर रहा है, और हॉस्टल से कर रहा है, हमारी द नेक्स्ट ये मेरा अगला चैनल, ठीक है ना। एक चीज तो ये थी। तो मैं दूसरी चीज कि कैंपस करना अलग अलग लाइन क्या, मैं क्या करूंगा छोटे छोटे एरिया आइडेंटिफाई करूंगा, उनको अपने हिसाब से करवाऊंगा, अपने लाइन के अंदर छोटा लाइन है जो मैं अपने आप जो भी उसका इंजीनियर होगा वो बनाऊं। उसमें किसी बाहरी आदमी को नहीं होगा। मुझे जल्दी कैंपस के अंदर निकलने का है तो मैं करूंगा मेन लाइन तो लेकिन उसके अंदर मैं छोटे छोटे और एरिया को मैं ट्राई करूंगा वर्चुअल छोटे छोटे लाइन वर्चुअल वर्चुअल लाइन के अंदर मोबाइल की लाइन वो ऑनलाइन के लिए वर्चुअल लाइन है। एक इसको दूसरी तरीके से समझ सकता हूँ, एक बहुत दूसरी तरीके से कोई भी गवर्नमेंट सिंपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है कि नहीं होता है। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट कोई भी होगा क्वार्टरली होती है, ठीक है। जो ऑडिटर होगा, ठीक है, इंडिया है तरीके से बताया वहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कि डाउन कर देते हैं तो ऑडिटिंग हो, ठीक है। ऑडिटर जो है पता नहीं उसका क्या है, और आते ही सबसे पहले चेक करता है कि ऑडिटिंग करनी है। और ऑडिटिंग का सबसे पहले क्या है जितने भी अकाउंट है उन सबके इंटरनेट ब्लॉक कर, क्या बोला उसने, अकाउंट पर सबके इंटरनेट ब्लॉक कर। भाई मैं कैसे करूँ, पहले से मैं अगर लेके चलूँ तो ये बंदा अकाउंट का है तो एक कमांड करो अकाउंट ला, अगर चला जाए एक कमांड करो अकाउंट का हो रहा है, पता नहीं तो व्यवस्था करके रखूंगा सबको पॉसिबल, ठीक है ना। तो अपने लाइन के अंदर इस तरह का अरेंजमेंट बुकिंग करना छोटे छोटे पार्ट में वो कहलाते हैं वर्चुअल लोकल एटीएम। मेन लाइन एक था, उसके अंदर मैंने अपने सुविधा के अनुसार एक ही और छोटे छोटे एरिया में बात किया, हमारा बीन है जैसे यहाँ पे जेटीओ फेस 1 जेटीओ फेस 2 अलग अलग है, ओवरऑल सब ट्रेनिंग सेंटर को ही हमने छोटा क्लास भी एक अलग अलग बात, ठीक है। तो बीलैंग का मतलब एरिया में बात नहीं, तो इस काम के लिए कैसे करना है, तो मैं थ्योरी पे ना जाके पहले मुझे डायग्राम बनाना है। अब आपको क्या करना है, एक मैंने एक जॉब एड नंबर 6 है ना, जॉब एड नंबर 6 मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। दूसरा आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा प्लेटफॉर्म ये प्लेटफॉर्म ये मैंने शेयर कर दिया, इसमें जो डायग्राम दिखा हुआ है कोई नहीं स्क्रीन शेयर ये आपका हो गया। अब आगे ओके अब दिखाई दे रहा है। अब ये छोटे छोटे आपका कैंपस और हम कैसे करें, अब उस हिसाब से अब हमें करना है कुछ चीज ध्यान में रखते कैंपस के अंदर छोटे छोटे सब एरिया उसके हिसाब से अपने लाइन का डिफरेंस करना, ठीक है। तो ये जो मैंने मैंने कहा कि दो
दो डिपार्टमेंट, एक है हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है, और एक हमारा ऐसे आप और भी तो चीजों को समझ सकते हैं, आप और भी पढ़ें, ठीक है। तो ये मैं क्या स्क्रीन पे देखिए, इससे मैंने स्विच किया, स्विच तो कितने थे, ठीक है, और स्विच से मैंने कुछ कंप्यूटर जिन्हें मैंने किया और कुछ कंप्यूटर मैंने जिन्हें किया, ठीक है। इसको मैं जरा सा एक पब्लिक बनाता हूँ, पैकेट ट्रेसर, मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। मैंने क्या किया, एक ये हमारा समझ में आएगा, मेन यहाँ से केबल, ठीक है, और एक स्पीच, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन, इससे दूसरा कंफ्यूजन, ठीक है ना, स्पीच चौथा स्पीच। अब इसमें मुझे बस कि अब जो भी थोड़ा बी है उसका थोड़ा के ऊपर होंगे, कीप इन द माइंड, बी लाइन का जितना ऊपर ये जाएंगे, स्विच की इम्पोर्टेंस, ठीक है। अब हम अब आपके ऊपर है, जैसे मान लीजिए 24 पोर्ट है, ठीक है, सारे 24 ठीक है, तो ये हमारे पास स्विच है। अब मैं मेरे ऊपर इसके ऊपर है, मेरे ऊपर वो क्या है, इस स्विच में से स्विच का पोर्ट नंबर 2 से 1 से 10 तक, ठीक है, इस पोर्ट को वो डिसाइड 2 से 10 तक मैं केबल लगाऊं, वो अकाउंट का बनता है। आप प्लानिंग कर रहे हो, मैं thinking and planning, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कैंपस के अंदर सारे स्विच लगाऊंगा और सारे स्विच के ऊपर की प्लानिंग करूंगा। ये प्लानिंग ऐसे भी हो सकता है कि स्विच अंदर भी मैं अंदर 24 पूरे का पूरा स्विच काम करूँ, या मैं एक के अंदर 24 पोर्ट, उस पोर्ट को मैं बोल दूं अकाउंट का पोर्ट है, इस पोर्ट को मैं बोल दूं सेल्स का पोर्ट। ये किसके ऊपर है, आपके ऊपर, आप बाउंडेड नहीं। अब इसमें 2 से 24 11 से लेकर 20 तक, ठीक है, बाकी दो बाकी रहने दीजिए, मैं मान लेता हूँ कोई इशू नहीं, मैं प्लानिंग, आप चाहें तो पूरे स्पीड को अकाउंट में बनाते हैं, पूरे वाले को सेट करते हैं फिर अकाउंट करते हैं, ऐसा भी हम करते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये आपके ऊपर है। अब हम अगर टोटल नंबर एक कंप्यूटर को और टोटल नंबर के जोड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, वो अकाउंट का कंप्यूटर कहलाएगा। अगर अकाउंट वाले पैसे के ऊपर टैक्स बोलना है तो उसको मैं अगर वाईफाई से जोड़ूंगा तो वाईफाई को दो उसके पीछे फोन नंबर पे लगाया जाए। मेरी बात समझ में आई? ठीक है ना, तो ये मैं प्लानिंग कि 2 से 10 आपका पिच का हो जाए, लेकिन ओवर जो है 2 से 10 और सेल्स समझ में आ गया। अब इसको हमें करना कैसे, फिर उसके बाद हम और डिस्कशन करेंगे, तो ऑल आर ओपन, एक फेस डिजाइन आईडिया की स्क्रीन नहीं है। मैं बोलता हूं, ठीक है, स्क्रीन आपकी ओके। अब मैं पहले प्लानिंग बिल्कुल कोई भी कैंपेन ऐसे टू आउटकम ये हम मान लेते हैं क्रिटिकल रिपोर्ट, लेके जा। ठीक है। सर हम साथ में बात करें या आपका वाला देखना अभी मैं मेरे
लाया कि नहीं? आप रहोगे कि वहाँ पे नहीं? ओके, रिटर्न कर। ऊपर लिख नीचे ऐसे तो नीचे केवल वो जुड़ेगा ना हाँ, अब या कुछ क्या है? मेरे साथ चलिए। मैं स्पीच लीजिए आप, कोर्ट का स्पीच, दो स्पीच ले लीजिए, कम से कम निकल जाता। ठीक है, पूरा स्पीच लीजिए, दो तीन भी ले सकते हैं फिर कुछ कंप्यूटर इस तरह से प्लानिंग तीन कंप्यूटर ये सब आपको तीन पीसी आप दूसरे स्कोर के दूसरे स्पीच। मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी बोर्ड पे आया कि कोड नंबर 10 तक अकाउंट 11 से ऑलरेडी ये नहीं है कि मेरे कमरे में हवा में तो आप ही फंस जाओगे, तो आप प्लानिंग एक जगह, अगर मैं एक या तो मैं पूरा जो अकाउंट का है पेपर लू मार्क अकाउंट पेपर लू मार्क आपका सेल्स का स्पीच एडमिन पेपर सारे स्पीच में देखिए एज ए लगा दें। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं, ये जो इसमें ये हमारा है और अकाउंट वन आपको समझ में, ठीक है, इस वाले ये दूसरे इसमें वही काम, ठीक है, ये हमारा जो नीचे और सेल्स में जो 11 से लेकर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने प्लान, राइट। अब मैं केबल तो सिलेक्शन केबल पुट करना, केबल लीजिए, यहाँ पे जाएंगे, आप केबल में सबसे पहले राउटर के राउटर के 01 और स्विच के 01 पहले क्या था कि किसी भी लगा दो और किसी भी पोर्ट में लगा दो। क्योंकि आपने प्लान किया एक से 11 से 20 हमारे सेल्स में जाएंगे, ऐसे आपके पोर्ट नंबर है, पोर्ट नंबर इनके अलावा कोई, ठीक है। अब स्विच से स्विच जोड़ना है, नेटवर्क केबल नहीं, क्या होगा, क्लिक किया आपने स्विच में, अब इसमें से जो पोर्ट है पोर्ट और दूसरे स्विच के पोर्ट हमारा 21 खाली है, नो प्रॉब्लम, समझ में आ गया ना। अब मैं अकाउंट
यहाँ सेलेक्ट करूंगा पोर्ट नंबर 2, केवल का नंबर 3, कोई भी जोड़ सकता है, वाईफाई भी लगना है, क्लिक करिए, इसके साथ दूसरे नंबर आ जाएगा आपका एक था मेरे 3 नंबर, जैसा चाहे आप 4 नंबर, ये हमारे अकाउंट के बेसिस पे बना दें। नाम चेंज कर दिया। ठीक है, परमिशन के बाद ये कौन सा केबल है? अब हम सेल्स की बात करें, सेल्स का नंबर 11 से ये आपको सेल जोड़ेंगे, पहले 11 ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर यहाँ से जोड़ 12 13 सेम हमारा फिर साइड में भी 11 12 and then will be 13, ठीक है ना, 11 12 11 से लेकर इस इन द कनेक्शन। अब आपको ये समझ में आएगा कनेक्शन का, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मैं प्लान करता हूँ अभी तो कनेक्शन की बात है, अब एक्चुअल बात है स्विच में इस चीज को कैसे दिखे, तो हमने फिजिकली डिसाइड करना और स्विच को तो अंदर इस पोर्ट मैंने कौन सा पोर्ट किया है, कौन का पोर्ट बनाना है, सेल्स का बताना है। आगे बढ़ा जाए, कुछ बात चल रहा है, सही है, सही है। फिर भी आपको मैंने प्रॉपर समझ ठीक है ना, कल एक क्वेश्चन इन्होंने ये तो बनाया और डीएससीपी सर्वर हो मैनुअली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी स्विच, अब स्विच को जैसे हमारे, और फिर हम स्विच को समझ में आ गया ना, ये बिल्कुल सेम। यहाँ पे मैं कोई केबल कहाँ क्लिक कर रहा हूँ, केवल लेते हैं अभी जाते हैं, इसलिए आप अपने कंप्यूटर दौरान का एज ए मॉनिटर, ठीक है, तो जस्ट क्लिक ऑन आपके सामने 24 को, ठीक है ना, ये जो आएगा और इसमें 24, इनमें हमने केवल, ठीक है, देखने में आपको आप इसमें यहाँ देखेंगे स्विच आ गया ग्रेटर देन, इसके अंदर भी जान कमांड डालिए, ठीक है ना,
रियल वर्ल्ड जब रियल वर्ल्ड जैसे आप इन्हें पासवर्ड दोगे तभी तो ठीक है ना। आगे आप कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िग आप कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल वैसे ही है। अब हमें क्या करना है? इस स्पीच को देखिए, ये जो भी बता रहा हूं, इसका मैंने आपको ये जो है कमांड भी आपको देगा, ठीक है ना। बस इसका मेन आपको जब गलती करके भी अब आ रही है। अब हमें क्या करना है? एक काम करते हैं, एक कमांड फाइल करते हैं। यस, अलग से रहता है। मैंने कहा ना, तो ऐसे इसमें देखो, एक नहीं 2 मिनट देख लीजिए, बस केवल मत ये ध्यान रखना है। इसमें कम से कम मिल गया ना, बधाई हो वापस। ठीक है, अब आप एक कमांड होती है डू सो वीलन, डीओ ये मैं सीखने के लिए मैं करने देता हूँ। डू सो वीलन, जब मैं ये कमांड टाइप करूँ आपके स्क्रीन पर मैंने क्या कमांड कह रहा हूँ तुम्हारे अंदर कौन कौन से ठीक है। बाय डिफॉल्ट कोई उसको दूसरे स्पीच में एक ही होता है, वीलाइन वन। समझ में आ गया? एक भी नहीं होता है तो सारे 24 वीलाइन वन करना, ठीक है। अब ये कह सकते हैं वीलाइन होता है, लेकिन किस कैटेगरी का बस वन वीलाइन। तो आपके स्क्रीन पे आ गया वीलाइन जिसको बाय डिफॉल्ट, और इसमें कुल कितने कोड हैं? 24 कोड। समझ में आ गया? इस विलयन को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास और भी ये हमारे पास ये आपके लिए बहुत करने के बाद पढ़िए, गूगल बाबा बहुत पीपीटी लेके पढ़ाते हैं, तो उनसे पढ़िए। गूगल बाबा डाल के लिखा हुआ है एफडीडीआई का टोकन का क्या मतलब है, आपको एक हैंडआउट मैंने कल शेयर किया था रेडियो क्वेश्चन के लिए, उसमें आप डाटा कम्युनिकेशन के अंदर इसका भी ठीक है ना। थ्योरी का थ्योरी आपको मैं सीधा ये जो आपका वी लाइन वन है उसको सपोर्ट करने के लिए इसके बिना नहीं कर। समझ में आ गया? ये जो है तो अभी हमारे हम सभी कोड पे एक ही हैं जिसको डिफॉल्ट कहा गया है, बाकी जो बिलोंग फ्लो करेगा वो उसके ऊपर कोड, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट उसका कोई क्या सपोर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, तो आपको ऑलरेडी मैं मिला तो गूगल वाला जिसका नंबर डालो पढ़ते हो एंजॉय करिए, ठीक है ना। वैसे भी जो बहुत सारी अटेंड करेंगे ये बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं, अब आ गया, अब हमारे पास मैंने शुरू किया था तो मैंने ये बोला था और की ये तो बोला था। अभी अगले हमने अब हम क्या करें, विकल्प बनाएंगे
डिजिट का स्टोरेज है, एक से लेके, ठीक है, अप टू 2999, ठीक है। यहाँ तक या फिर डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर किसको किया है, ठीक है, किसी और का। ये देखो पहले क्या होता है, अगर मैं किताब की बात करूं, लाइन का मतलब 1 किलोमीटर ही होता है। जब आप क्रिटिकल फील्ड में हैं और आप कभी देखते हैं करंट को देखते हैं समझ में आता है किलोमीटर कौन नहीं है, राउटर का कोड तो जितनी दूर ले जाओगे उतना टाइम इसका कटेगा। सेटिंग होगा ना कि एक राउटर कहाँ तक भेज सकते आप आज के टाइम में हैं। अभी तो फाइबर लगा तो करके फिर क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? मैं यही कह रहा हूँ राउटर का जो लाइन कॉन्सेप्ट है आज पर एग्जाम में देने के लिए प्रोफेसर के लिए आज ठीक है, तो अभी बात करेंगे एग्जाम लेंगे तो वही कितने किलोमीटर, अरे किलोमीटर तो कितने किलोमीटर तो वैसे ये जो मैं बता रहा हूँ 1 से लेके 2009 इसी जमाने में फिट था, आज के जमाने में नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, तरीका बदल गया, नया जमाना पढ़ाई जा सकती है पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। और ना ही साउंड नहीं रखते, एक होता है फाउंडेशन ट्रिपल ई बाउंड बंद नहीं कर सकते, बस डिजिट होना है, डिजिट में है, इन द फॉर्म ऑफ डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारे जो बीटीएस है वैसे कनेक्टेड रहते हैं बीच में फाइबर रहता है आगे लाइन हाँ वैसे का, हाँ बिल्कुल, वो तो सब एक। वही लाइन तो अब हमारे पास मैं क्या करता हूँ पहले हमने दोबारा से फाउंड किया जाता है, राइट। तो मैं ऐसा करता हूँ अकाउंट करता है मेरे पास आईडी, मैं इसको आप डिसाइड करो क्या बी लाइन करो, बी लाइन 1 तो ऑलरेडी है, 2 से लेके कोई भी लिख दे सकते हैं, बी लाइन 10 भाई अकाउंट इज नोन एज बी लाइन, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप प्लानिंग करो जीरो से लेकर 2009 नहीं, ये सभी पूरे जितने भी कैंपस में जितने भी account हैं, सारे वीलाइन करवाएंगे, ठीक है। अगर ये आप ये आपका वीलाइन की रेंज बताएगी जीरो से लेकर 2009 से 99 एक से जीरो नहीं, वन, एक एक से लेकर एक अभी तक में एक का अलग अलग कहाँ पे हमारे कहाँ से कहाँ तक संभव है, ये जो वन लिख रहे हैं उसमें आपको भी मैं दिखता क्वेश्चन मार्क डालने आ जाता है, हर एक चीज़ का कैसे पता करना प्रैक्टिकली बात की बात मत करो, किताब में तो ये लिखा है तो मुझे कहना होगा, ठीक है। अब आप में ये आप मैं कर लेते सेल्स वाले को भी किसी का है सबका है पूरा बिलेन का हमारा आईडी अकाउंट की आईडी किसी भी और ये तीन सारे जितने 600 जितने भी बिलेन अकाउंट वाले के एक एक क्वेश्चन आप सिर्फ 3 पीसी की बात नहीं कर रहे, को लिया ये एक कोड जितने बिलेन कोड बनाइए सभी को बिलेन अकाउंट को मैंने बिलेन और वो 2 से 10 जाता कौन सा वो हाँ वो कोड नंबर हमारे चीज के अंदर कोड नंबर कि जहाँ हम केवल बिलेन कोड नंबर 2 कोड नंबर 3 कोड नंबर 5 6 7 8 और बिलेन की आईडी क्या होती ओके सब आईडी है है, हाँ उसका क्या होता है अकाउंट बोलोगे उसे कहोगे बिलेन अकाउंट है, समझ में आ गया ना। आपको परीक्षा देनी है मना करो नहीं मत जाओ, रोल नंबर से अभी देखा 3 राहुल कुमार हैं, और तीनों हरियाणा से, ठीक है ना। किसी ने कहा था मेरा तो
4 नंबर डालोगे तो कभी कंफ्यूज होते तो एक चीज कैसे होते, तो सबके 4 नंबर होगा। तो वैसे ही कंप्यूटर कहीं भी लगाओ जल्दी उसके नाम से फाइंड आउट, ओके। कोड से भी नहीं, हाँ, कोड से भी कोड तो केवल क्या होगा, हाँ यस, से पूछ लो प्लीज, कोड और लोग नाम कोड जो है नाम से टाइप करो, कोड नंबर से काउंट के होते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन है ना हाँ उस कोड काउंट वाला कोड दो से इवन 10 हाँ एंड कोड नंबर यस दो से we then this is known as account and code number 10 क्या वर्ड है VLAN 20 is the set code number available 20 तक, okay टीम का नाम दे देंगे। yes yes इसका सेल्स का ओके, इसको मैं सेव करता हूं। और भी काम के पास से करना, ठीक है। तो मैं अब स्विच, ओके, अब मैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ऐसा कर, मैं इसके बाद तो बीच में आपका जा चुका, तो मैं इसे दोबारा अभी से एक बार Daddy. ऑलमोस्ट सभी लोग वापस आ गए। आवाज आ रही मेरी आवाज आ रही हाँ आ रही है ओके, वेलकम बैक। हम लोग अब शुरू कर रहे थे VLAN के लिए मैंने बोला इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे पिच में होगा, ठीक है। पिच को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए रियल वर्ल्ड में हम कंट्रोल केबल का यूज करेंगे और कंसोल केबल का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि सिमुलेटर है तो उतना टाइम वेस्ट नहीं करना, डायरेक्टली क्लिक ऑन द स्विच और स्विच पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाएंगे। इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िग करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन मोड में रेडी है। अब मुझे मैंने आपको यहाँ पे कमांड फायर करके दिखाया था 200 VLAN 200 VLAN, जिससे मैंने बताया कि बाई डिफॉल्ट सभी 24 पोर्ट VLAN 1 के अंदर में। अब हमने क्या प्लानिंग किया है, जो हमारा स्विच है उसके अंदर जो अकाउंट है उसका जो है VLAन हमारा
लॉग आउट होगा दोबारा से अंदर आ अंदर आ जाता जाएगा। उसको हम लोग वो वो बोलेंगे। बोलेंगे। तो अभी स्विच के अंदर मैं स्विच को बोलने जा रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम राउटर को देते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन होगा? इसको इंस्ट्रक्शन देंगे तुम्हें VLAN 10 क्रिएट करना है। एयर स्विच VLAN 10 बनाओ, ठीक है ना? देखो VLAN 10, ठीक है ना? जैसे VLAN 10 बनाओगे ठीक है, ओके VLAN 10 बन गया जी। हाँ? अभी नहीं, अभी स्विच को कह रहे हो कि तुम VLAN 10 हो, कह रहे हो ओके मैंने बना लिया VLAN 10। अब जरूरी है नाम नहीं रखोगे तो भी काम करेगा, लेकिन नाम क्यों रखना है? क्योंकि कल को मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, मेरा ट्रांसफर हो जाए, मेरी जगह कोई दूसरा है, तुझे कैसे पता चलेगा VLAN किसका है? भाभा बहुत बेसिक पोस्ट का है, भाभा हॉस्टल का है कि अकाउंट का है कि मोबाइल का है, टॉप मैनेजमेंट का है, किसका है, कैसे पता चलेगा? नाम नहीं लिखूंगा। लोग करते हैं, लोग पहले क्या होता था, मोनोपोली होती थी, हम बताएंगे नहीं किसी को, हम VLAN 10 लिखे, नाम ही नहीं लिखना। अभी भी होता है, फिर में लोग करते थे, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों ऐसा करते, ठीक है। लेकिन पहले की मेंटेलिटी ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि वो नाम ही नहीं लिखते, मुझे पूछे लोग। हाँ, ताकि लोग मुझे पूछे या मुझे जो भी है। ओके, तो मुझे यहाँ पे नाम लिखना, सिंपल लिखेंगे नेम, नहीं लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ता, बस ये अननोन रहेगा। नेम अकाउंट कर दीजिए, एंटर मार दीजिए। जो भी काम करें स्विच में, हर काम स्विच की बड़ी अच्छी खासियत है कि जो भी काम करते बाय डिफॉल्ट सेव रह जाता है। फिर भी सेव करना चाहिए क्योंकि मशीन का भरोसा नहीं। ये करिए, आप सेव करने का कमांड वही है, डू राइट। अब बाहर आ जाइए, आपने स्विच के अंदर VLAN 10 बनाया, ठीक है, जिसका नाम अकाउंट रखा, और आप बाहर आ गए। ठीक है ना, बाहर आ गए। अभी दोबारा VLAN बनाएंगे, VLAN 20। जितने VLAN बनाओ, इसका नाम रखना है नेम, सेल्स रखना, डू राइट करिए और बाहर आ जाइए। अब 2 VLAN बन चुके हैं। एक काम करते हैं, दोबारा से एक बार कमांड फायर करके दिखा देता हूं बने या नहीं बने। VLAN बनने का कमांड क्या था देखने के लिए, डू शो VLAN, ऑलरेडी मैंने पहले दिखाया। जब मैं इसको एंटर मारूंगा, अब देखिए क्या हुआ, 10 अकाउंट आ गया, सेल्स आ गए, लेकिन अभी भी सारा पोर्ट जो है 1 पे है। और हमने क्या प्लानिंग किया है, पोर्ट नंबर 2 से लेके 10 अकाउंट के पास आना चाहिए और 11 से लेके 20 तक सेल्स के पास आना चाहिए। समझ में आई मेरी बात? तो अगला काम क्या होगा, इन पोर्ट को बताना कि भैया तुम अकाउंट वाले हो तो सेल्स वाले हो। नेक्स्ट काम, इसके लिए कैसे करेंगे, बाहर आइए, INT हर एक पोर्ट को जाके बता सकते हो। पहली चीज, जल्दी मत करिएगा, फिल्म धमाल की तरह दबा दिया। INT यप A0/1 0/2 हर एक पोर्ट को जाओ बताते रहो। तो ऐसे तो 20 बार करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा रास्ता है कि एक ही बार मारो सारे पे काम हो जाए, तो उस केस में INT रेंज यप A0/2 से लेके हाइफन सीधा 10 लिख दो या यप A0/10 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो। इस लाइन का मतलब समझे आप किसकी बात कर रहे हो, पूरे 2 से लेके 10 के लिए। हाँ, अभी बताएंगे भाई पोर्ट को एक्सेस करना, उसके बाद इस पोर्ट को कहूंगा कि तुम अकाउंट वाले। क्लिक किया, हाँ जी, वही INT A0/1 आप सीधा दे दो। अब मैं एक साथ सबको दे रहा हूँ, तो रेंज ले लिया, ठीक है ना, जैसे उसमें कर रहे थे। अब मैं इसको फायर करूंगा, ए स्विच पोर्ट नंबर 2 से 10 तुम क्या हो, अकाउंट तो लिखोगे स्विच पोर्ट, टैब बटन दबाओ ताकि कुछ टाइम लगे, तब पूरा करो। ESC दबाएं, एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस
VLAN कौन सा ये पूरा कमांड है मैंने टाइप नहीं किया, मैंने टाइप की मदद से सारे कमांड का वर्चुअल फॉर्म लिया। मैं क्या बोल रहा हूँ स्विच प्रो की 2 से 10 तुम्हें सिर्फ VLAN 10 को एक्सेप्ट करना है। VLAN 10 क्या है? अकाउंट का है। इंटर फायर कर दीजिए राइट। ग्रीन क्यों नहीं हुआ? उसका मन नहीं है। ठीक है अब मैं इससे बाहर आ जाऊंगा। स्विच एक्सेस VLAN अब मैं दोबारा फायर करूंगा आपकी कोड के लिए। पोर्ट नंबर 2 to 10 11 से लेके 20 तक। इसको क्या कहूंगा? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20। राइट, कितना आसान है। क्लियर हो गई बात? और दोनों के लिए कोई एक के लिए कोई 2 विलेन दे सकते हैं। आप कुछ भी जो पोर्ट नंबर आपको डिसाइड करना है। एक पोर्ट के लिए 2 विलेन। एक पोर्ट के लिए 2 विलेन। वो भी दे सकते हो, उसका दूसरा तरीका, लेकिन आप एक पोर्ट पे सर सब इंटरफेस बना के तरीके बहुत है। उतना डीप में मत जाइए। कुछ नहीं होता तो भी हम लोग गलती से हम कर रहे हैं तो एरर देगा ना फिर से। हाँ? यदि मैं 10 से लेकर के 20 कर दूं हाँ तो फिर प्रॉब्लम करेगा। नहीं सर, एक होगा पोर्ट क्या? में तो 10 विलेन ओवरराइट हो जाएगा। ओवरराइट 10 नंबर चला जाएगा 20 में और एक से 2 से लेकर 9 तक रहेगा VLAN 10 में। सर, एक स्विच में तो एक स्विच का पोर्ट पे तो 10 बहुत सारा VLAN ले लेता है। तो मैंने कब कहा नहीं दे सकते, मैं तो मना ही नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा एक पोर्ट पे दे सकते, लेकिन वही बात है ना, अब एक कुर्सी है 4 आदमी को बैठाना है। बारे बारे से टाइम तो ये थोड़ी ना कर सकते कि अगर एक आदमी अगर एक आदमी देगा बाकी 4 बैठेगा तो कैसे बैठेगा? बताओ बैठता तो है सर। एक बहुत सारा BTS को ला करके सर सिस्टम में ट्रांसमिशन से मक्स करा के बहुत सारा मतलब 10-12 BTS को एक पोर्ट पे डाल देते हैं स्विच का PSU में। तो वहाँ पे तो VLAN उस पोर्ट पे तो सारा BTS का VLAN ऐड करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग हो गया ना। मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग वो तो अलग चीज फिर थोड़ा सा आगे हमने कुछ भी करो। मैंने क्या कहा? वाईफाई लगाओ और 10 जुड़ जाएंगे। ये तो पोर्ट 2 से लेके 10 तक हो गया। आप एक वाईफाई लगाओ इसी पोर्ट में, एक्सेस पॉइंट लगाइए और एक एक्सेस पॉइंट से आप जितने चाहो उतने वो भी जोड़ सकते हो। तो संख्या 20 से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं? तो एक साथ काम कर जाता है। पुराना ले लिया, कोई भी नहीं लिया। हमारा ले लिया नहीं, ये कमांड का लिया नहीं। अभी कौन सा 11 से 20 ना। W दबाओ, टैब बताओ, रिपोर्ट AC VLAN इसमें टाइपिंग में गड़बड़ जैसे कौन सा 11 से 20 ना VLAN 20 इसको एग्जिट करो। ठीक है कुछ भी कोई बात नहीं दो से लेके नहीं गलती स्पेलिंग वाले को कंप्यूटर का स्पीकर चल रहा सही ले लिया छोड़ दिया तो कब्जा कर लिया दूसरा। ओके ओके अब हमारे पास में अब एक काम कर कर सकते हैं। एग्जिट करिए इसको। अब फिर आप देखिए VLAN अब देखिए क्या हुआ। आ गया ना 10 नंबर अकाउंट पोर्ट आ गए 20 नंबर सेल्स में वाले पोर्ट आ गए। अब VLAN का मतलब समझ में आया कि नहीं? सर बाकी सर एक में ही रह गए। हाँ जी बाकी सब एक में ही रह गए।
तो जो आपने लिया जो नहीं आपने लिया नहीं एक मील और है अभी भी एक काम अभी रह भी गया। एक काम रह गया क्या अभी आगे वो सब रिजर्व में हो जाएगा। जो पोर्ट अलॉट में वो रिजर्व में रहेगा। देखो मुझे थ्योरी में ज़्यादा विश्वास नहीं है विश्वास नहीं है आपसे। सही बात बोल रहे हैं। अब आपको थ्योरी समझ पढ़ने में आ में गया कोई कि फायदा पहले नहीं है। विलेन बनता क्या, विलेन का मतलब समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट चीज है, अब आपके सामने अब आपके चैलेंज सामने है। ये तो challenge रहा है। हमने ये तो रहा हमने पोस्ट में बनाया पूरे कैंपस में फैला कैंपस में फैला दिया। 2 से 10 लगाओगे तो अकाउंट वाले कंप्यूटर कहलाओगे, कहलाओगे। 3 से 10 में लगाओगे तो फिर लगाओगे तो फिर सॉरी 11 से 20 लगाओगे तो सेल्स वाले कहलाओगे। ये तो बात होगी पूरे कैंपस पूरे की। कैंपस। अब इन कंप्यूटर को अभी हमारे पास में कोई कोई डीएससीपी नहीं, कल हमने डीएससीपी ठीक है। ठीक है। उस केस में हमारे जो कंप्यूटर्स हैं कंप्यूटर्स हैं इनको आईपी इनको आईपी देने देने की की जरूरत जरूरत पड़ेगी। पड़ेगी। अब आपके पास में लोकल में क्या व्यवस्था है, है? देखिए देखिए वीलैन का हमें VLAN का फायदा फायदा क्या क्या होगा, होगा? वो अब आपको वो समझ अब में आपको आएगा। समझ में आएगा। एलटीटीसी के पास तो एक ही दो आईपी है मेन। है। जैसे मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं। एनी क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनिए। जो ये मेरा जो मेन स्विच है उसको मैं आईपी दे देता हूँ 192.168.1.1 जीरो कर देता हूँ। सिंपल ही रखो, समझने के लिए सिंपल काफी, बहुत हाई फाई लेने की जरूरत। ये इसकी मेन वो है रेंज है जो मेन राउटर को मान लो, ठीक है। और ये जो पोर्ट है FA0/1 उसको मैं एक आईपी दे देता हूँ, इन्हीं में से आईपी, ठीक है। दे देते हैं, लगे आप खत्म कर देते हैं काम। करना तो वही क्लिक करिए राउटर को CLI मोड में ऑलरेडी पहले कर चुके हैं आप लोग। सवाल वही पूछ रहा है, बार बार पूछेगा नो राउटर को इनेबल। ये मैं राउटर को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ कॉन्टी और INT जो आपने केबल लगाया, मैंने केबल लगाया, आपने जिस पे लगाया लगा के देखिए। और इसको IP ऐड कर दीजिए 192.168। मैं 1.1 रख रहा हूँ, आप लोगों के साथ सही रखने को अच्छा है। इंटरफेस मत करो। ठीक है ना। पावर सप्लाई ऑन करना पड़ेगा क्योंकि राउटर है ये। नो शट। जो भी काम करें डू राइट कर दीजिए। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैंने सारे कमांड भूल गए हैं तो मैं आपके स्क्रीन पे है 1 by 1 राउटर में जाके कर दूंगा। IP8 चला IP8 का 192.168.2.5.2.5.2.5.0 मत करो, तुम रिपीट कर रहे हो। ठीक है सर। अब मैंने इस राउटर का देखेंगे पावर भी होगी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। हो गया आगे बढ़े। ये तो आप ऑलरेडी कर चुके ना, इसमें तो कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे, ये तो मेन है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमने लाइन बनाए हैं। तो इनकी तो नेटवर्क आईडी अलग होगी ना, होगी कि नहीं होगी? नेटवर्क आईडी अलग होगी। अपने कैंपस के अंदर मैं छोटे लाइन बना रहा हूँ जिसकी नेटवर्क आईडी अलग होगी। और नेटवर्क आईडी आप कोई भी प्राइवेट पूल में से ले सकते हो। जब आप क्लास ABCD IP पढ़ोगे तो हर एक क्लास में एक प्राइवेट पूल डिसाइडेड है जो बेचा नहीं जाता किसी को कोई भी आदमी कभी भी किसी भी टाइम यूज कर सकता है। क्लास A में 10 डॉट का सीरीज है, याद होगा, नहीं है तो मेरी PPT देखिए। क्लास B में 172 डॉट का सीरीज है और क्लास C में 192 डॉट का सीरीज। तो आपको याद होगा घर में जितने भी ADSL मॉडल के द्वारा या उसके द्वारा लोकल अगर वाईफाई से भी लिंक करते हैं तो 190 का सीरीज मिलता होगा। आप यदि कैंपस में अगर वाईफाई से जुड़ते हैं तो 10 का सीरीज मिलता है, ऐसे ही 172 का भी सीरीज आपको मिलेगा। ये आपको तीन अलग आप कोई भी IP इन्हीं का हम फायदा उठाते हैं। लोकल में तो मैंने लाइन बनाया तो ये IP के लिए खरीदना नहीं है, हमने तो खरीद लिया 192 जो हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है 192 वाला हमने खरीद लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे लोकल में IP बांटना है तो ये इनका लोकल नेटवर्क आईडी अपने हिसाब से आप डिसाइड। मैं लाइन का नेटवर्क आईडी कोई भी डिसाइड कर लेता हूँ। ऐसा करता हूँ 10 डॉट का सीरीज ले लेता हूँ। एक नेटवर्क आईडी के लिए अपने हिसाब से डिसाइड किया 10.0.0.0./8 क्योंकि लोकल में जितने चाहो उतने पीसी ढूंढ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अच्छा ठीक है। ठीक है। 0.0/8 ये सारे नेटवर्क आईडी सारे नेटवर्क आईडी हो गए जितने भी आएंगे, जितने भी आएंगे। और ये आपका जो और ये सेल्स आपका है जो इसकी सेल्स है नेटवर्क आईडी और 20 का कर और लीजिए। 20 का कर लीजिए। ठीक है। ठीक है। भाई /8 लिया, आपकी मर्जी। मैंने क्या कहा, आपको जो इच्छा हो लो, इच्छा हो लो, मैं बाउंड नहीं कर रहा हूँ नहीं किसी कर को रहा भी। हूँ किसी को भी। क्योंकि लोकल में तो आप कुछ भी करो, कौन मना कर रहा है? बस कोशिश यही होती है कि जो प्राइवेट पूल है उन्हीं सीरीज में सुखाया जाए, रियल लाइफ में। सिमुलेटर भी कुछ भी उठा लो, कोई बात नहीं, समझने के लिए समझने कुछ के लिए सर आप तो कुछ भी यूज कर सकते हैं, जरूरी है 10 ही यूज करें, हमको देखने थोड़ा नहीं कुछ जाएगा। हाँ, आप 10 का यूज 10 का करोगे यूज रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में 120 मैं अपना लोकल सर कुछ भी यूज कर सकता हूँ। कर लो। बाहर की दुनिया में भी तो बात करनी है, करनी है कि नहीं करनी है? नहीं करनी है। उसका जब बाहर की दुनिया में बात करनी है तो आप अपना नाम अमेरिका मत रख लेना। अमेरिका मत रख लेना। समझ में आ गया? हमको यूज करना है, हमको VIP लेकर आप लोकल में कोई भी लोकल में कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री लेकिन अगर आप बाहर की दुनिया में बात करोगे में बात तो करोगे एज इंडियन ही तो बात इंडियन करोगे। ही तो बात करोगे। वो तो सर इंडिया का जो कोड होगा वो इंडिया जाएगा, मेरा इधर से यही रहेगा। यानी वो कहने वाले ये कि स्टैंडर्ड समझेगा। अगर आपको जब बाहर की दुनिया में बात करोगे तो कहोगे तो ये जो आईपी है, क्योंकि तो आपकी लोकल आईपी तो रिफ्लेक्ट होगी ना लोकल में कहीं ना कहीं। लोकल में कहीं ना कहीं। ठीक है, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपने से लैन बना रहे हैं कैंपस में। ठीक है। ठीक है। IPv4 या IPv6 कोई भी पढ़ोगे ना, कोई भी पढ़ोगे जो पूरा था, मैंने एक जो पहला जो मेरा सेकंड नंबर डाटा कम्युनिकेशन वाला PPT है उसे आप दोबारा से देखिए, उसमें मैंने प्राइवेट और पब्लिक आईपी का डेफिनेशन दिया। तो जो हमारा ट्रेडिशनल आईपी एड्रेस था उसमें क्लास ABCD कैटेगरी बनाई गई थी, जो आईपी बाद में बहुत सारी चीजें हमने चेंज किया। तो जब आईपी स्टैंडर्डाइज किया गया तो उसमें ये जो कहा गया कि जो क्लास A है उसमें 10 डॉट का जो सीरीज क्लास A होता है 0 से 10 के 127 के बीच में, तो 10 डॉट के जितने भी आईपी मिलेंगे वो क्लास A के अंदर पहले कैटेगराइज होंगे /8, 10 डॉट एंड क्लास A, दो चीजें होती तब जाके क्लास A बनता है। तो वो आईपी हम किसी को बेचेंगे नहीं, कहीं भी वैसे यूज नहीं करेंगे। कोई भी आम आदमी, कोई भी पब्लिक अपने आप यूज कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कहीं भी आपस में एक दूसरे को, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक एरिया से दूसरे एरिया में कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपस में लोकल में आप यूज कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह क्लास B में डिसाइड किया और इसी तरह क्लास C में डिसाइड। ठीक है। तो हम लोग, हमारी कोशिश यही होती है कि जो चीज, क्योंकि लोकल नेटवर्क है बाहर की दुनिया से भी तो जोड़ोगे आप। आप मान लो अभी हमने ले लिया 117 117 ले लिया, 117 ऑलरेडी पब्लिक आईपी है। जब तक बाहर की दुनिया में नहीं जुड़े तब तक वो ठीक था, लेकिन जैसे जुड़ोगे अरे ये तुम कैसे यूज कर लिए, तो ऑलरेडी हमारा पास है। यूज करने देगा तो बाहर वाली दुनिया में नहीं कर पाओगे ना, आप कैसे बाहर की दुनिया में यूज कर लोगे? आपकी पोस्टिंग कहाँ थी? यही क्या थी पोस्टिंग ड्यूटी, बताओ कहाँ पे? नांगला, जहाँ भी मालदा जेई मालदा ट्रांसमिशन, यही ना? ठीक है, आपकी पोस्टिंग जेई मालदा ट्रांसमिशन में थी। ठीक है। अब वहाँ पे कोई दूसरा जेई मालदा ट्रांसमिशन पहले से पोस्ट कर दिया जाए और आप जाके कहो कि मैं जेई मालदा ट्रांसमिशन मान ले जाएगा, क्या होगा? कौन सही कौन गलत आप डिसाइड करो। ये मैं लेटर दिखाएगा, देख लो। नहीं, वो भी लेटर है, क्या तेरे से बाद में मेरे पास ये पहले का पहले क्या हो गया? हो गए ट्रेनिंग दिए तुम हुआ। बात समझ में आई ना? तुम जब बाहर की दुनिया, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि भाई मैं हूँ, बट एक्चुअल में आपकी जगह पे और आप काम कर रहे मेरा कहने का अर्थ सर, मैं सिर्फ स्विच को और लोकल में वो अलग अलग आईपी कोई भी यूज कर लूंगा। राउटर का जो है वो वही होगा जो मेन होगा। हाँ। अभी बात करेंगे, अभी और बात करेंगे, पूरी बात नहीं हुई है, पूरी बात आधे सफर में है। हाँ हाँ, वो मेन है, वो मेन है। जब हम जैसे हम टीसी में एक ही खरीदा ना, 24 यहाँ पे है, लेकिन हमें तो जब खरीदने जाओगे तो आप ही दोगे, आप ही में से बेचने वाला होगा वही आपको। बेचने वाला होगा वही आपको। चलिए अभी आते हैं
अभी हमने आईपी डिसाइड कर लिया, तो अभी कंप्यूटर्स को आईपी देना है। आईपी अभी डीएचसीपी पोल बनाया तो नहीं, ऑटोमेटिक हम आईपी देते थे। ऑटोमेटिक हम आईपी देते इसको थे। क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करेंगे, यार यहाँ पे तो 192 बाई डिफॉल्ट तो प्राइवेट होता है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में जब खरीदोगे तो कोई पब्लिक आईपी ही होगी, आईपी ठीक है ना। वो तो मैंने आपको सुविधा के लिए लिखा कि देख लो, ठीक है ना। जैसे ये नेटवर्क आईडी दे दिया, हाँ तो हम इससे मतलब कितने पीसी 24-2 जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते दो हैं। किलोवाट 24 मैंने कहा ना लोकल में जितना मैंने जोड़ो, कहा ना, अब आपकी मर्जी है ना, वहाँ तो पैसे नहीं चाहिए ना। वीलैन बनाया आपने, उसमें तो कोई बाउंडेशन नहीं, हमने एक लेके उसके हिसाब से 2 की पावर 24 माइनस 2 इतना कंप्यूटर जोड़ सकते हो। फर्क क्या पड़ेगा स्पीड का, बैंडविड्थ का, ट्रैफिक का, वो बात का मैटर है। बट यू आर नॉट बाउंडेड, हाउ मेनी, जितने चाहिए उतने कंप्यूटर आप जोड़ सकते हो। तो आप इसको क्लिक करें, अब इसको आईपी प्लान करें। ये पहले ये अकाउंट का पीसी है, ठीक है। सर इसमें हम लोग DSCP यूज भी कर सकते हैं। जी आप जरा देख के बताइए, आपके मोबाइल स्क्रीन पे बाकी लोगों को दिख रहा है? और मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम ओवर हो गया शायद। सर मेरे में दो हैं? दिख तो रहा है। दिख रहा है? हेलो, नो ऑडियो दे, आवाज़ नहीं आ रहा है, हाँ? आवाज़ नहीं आ रही, हेलो हेलो, कट गया। कट गया ना, वो टाइम ओवर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा